आपको आज रात एक उत्कृष्ट और रोमांचक रात का अनुभव होना चाहिए जिसमें कुछ नया आजमा सकें। आज रात इसे घर ले जाओ और इसे साबित करो। आप इसे शास्त्र से लेंगे, लेकिन कुछ पहले मुझे लगता है जिसके साथ आप सभी परिचित हैं। यदि आपने स्टील का एक टुकड़ा लिया जो मैग्नेटाइज्ड है, तो ये स्टील के डिमैग्नेटाइज्ड टुकड़े से पदार्थ में अलग नहीं है, केवल इसके अणुओं की व्यवस्था में। अमीर आदमी, गरीब आदमी, भिखारी आदमी, चोर अलग अलग मन नहीं है, बल्कि एक ही मन की अलग अलग व्यवस्था है। इस ब्रह्मांड में केवल ईश्वर ही अस्तित्व में है। इसलिए जब आप कहते हैं कि मैं हूं और मैं कहता हूं कि मैं हूं, तो ये एक ही भगवान है। लेकिन हमने संरचनात्मक मन को अलग अलग तरीके से व्यवस्थित किया है। हमारे पास स्वयं की अलग अलग अवधारणाएं हैं और बस इतना ही है। कोई श्रेष्ठ नहीं है केवल धनवान या निर्धन होने के कारण। ये सिर्फ मन की संरचना की अलग अलग व्यवस्था है। अब शास्त्र हमें बताता है, और मैं अब जेम्स की पुस्तक, जेम्स का पत्र उद्धृत कर रहा हूं। जेम्स वास्तव में याकूब के लिखे पत्र के समान है। येम्स और याकूब शब्द इब्रानी, यूनानी तथा अरबी भाषा में समानार्थी है। इसलिए जब वे शुरू करते हैं, जेम्स भगवान का एक सेवक और यीशु मसीह का भगवान 12 जनजातियों के फैलाव में, आप देख सकते हैं कि एक बार यह बस इस यहूदी पत्र का एक मसीही संशोधन है, याकूब का पत्र है। और यदि आप इसे केवल 2 बार ध्यान से पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह हमारे भगवान कहें, अन्य सभी, वहां 11 अन्य बार, यह केवल भगवान है, भगवान भगवान है, मसीह नहीं। इसलिए यहां यह वास्तव में प्रभु का सेवक बोल रहा है, और वह हमें कुछ शानदार निर्देश और बहुत व्यावहारिक निर्देश दे रहा है। अब इसे ध्यान से सुने। मैं जेम्स की पुस्तक के पहले अध्याय से उद्धृत कर सकता हूं। संसार के कर्मचारी सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो सुनने वाला है वह नहीं है। कर्मचारी ऐसे मनुष्य की तरह है जो दर्पण में अपने स्वाभाविक चेहरे को देखता है, फिर अपना मार्ग चलता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा है। परंतु जो परिपूर्ण व्यवस्था, स्वतंत्रता के व्यवस्था को देखता है और दृढ़ता रखता है, वह अपने काम में आशीर्वाद प्राप्त करेगा। तो मैं कानून को कैसे देखूंगा? वह पूर्ण कानून जो मुझे स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता का कानून मैं अपने दिमाग में देखता हूं। मैं अब जेल में हूं। मैंने वाक्य सुना है। मुझे पता है कि मुझे कितनी कम सेवा करनी चाहिए। अब मैं अपने मन में स्वतंत्रता के कानून को देखता हूं और मानता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं। मैं स्वतंत्र हूं। कैसे? मुझे कोई चिंता नहीं है कि इसे किसने लाया है। मुझे कोई चिंता नहीं है। मैं स्वतंत्रता के कानून को देखता हूं और मानता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं। अगर मैं यह मानने की हिम्मत करता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं, तो मैं अपने मन की संरचना को पुनर्व्यवस्थित करता हूं। वही मन जिसने वह वाक्य सुना जो मैंने इसे सुनने पर स्वीकार किया था। अब मैं इसे अस्वीकार करता हूं। मैं पूर्ण कानून, स्वतंत्रता के कानून को देखता हूं, और अगर, जैसा कि मुझे शास्त्र में बताया गया है, मैं दृढ़ता रखता हूं, तो मैं वास्तव में वही प्राप्त करूंगा जो मैं कर रहा हूं।
मुझे यह नहीं भूलना चाहिए कि मैंने क्या किया है और इस रात सोना चाहिए जैसे मैं जेल में हूं, क्योंकि अगर मैं अब मुक्त हो जाऊं तो मैं कहां सोऊंगा? मुझे बता दें कि मैं कहां सोऊंगा। खैर, यह मानने की हिम्मत करो कि मैं अब वहां सो रहा हूं। अगर मैं इस धारणा में सोता हूं कि मैं स्वतंत्र हूं तो मैं जेल में नहीं हूं। यद्यपि सलाखें हैं, मैं उन्हें उनके खिलाफ अपनी आंखें बंद नहीं देखता हूं। जैसा कि ब्लैक हमें बताता है, मनुष्य की धारणा के अंगों से सीमित नहीं होती है। वह समझ से अधिक महसूस करता है, इसलिए प्रत्येक तीव्र खोज सकता है, और इसलिए तर्क या जो हम पहले से जानते हैं उसका अनुपात वही नहीं है जो जब हम अधिक जानते हैं तो होगा। यदि मैं इसे आज रात लेता हूं और इसका परीक्षण करता हूं और यह खुद को परीक्षण में साबित करता है, लेकिन फिर मैंने अपने ज्ञान में जोड़ा है और इसलिए मैं इससे पहले से अधिक जानता हूं कि मैंने इसे परीक्षण किया, और इसलिए जब मैं खुद को एक ऐसी चीज के खिलाफ पाता हूं जो समाधान से परे लगता है, तो मुझे कुछ मिला है जो इसे हल कर सकता है। मुझे बस अपने मन की संरचना को फिर से व्यवस्थित करना है ताकि मैं यह मानने की हिम्मत करूं कि मैं वही आदमी हूं जो मैं बूंगा और जैसे मैं हूं सोऊंगा। यह मन की उस संरचना का पुनर्व्यवस्था है। मैं वही हूं, मैं नेविल हूं। मैं उन लोगों को बिल्कुल जानता हूं जिन्हें मैं पहले जानता था, लेकिन अब मैं उन्हें अलग तरह से जानता हूं। मैं उन्हें अब एक मुक्त आदमी के रूप में जानता हूं, लेकिन मैं शास्त्र में जो कुछ मैंने सुना उसका सुनने वाला नहीं होना चाहिए। मैं एक कर्मचारी होना चाहिए। मुझे यह करना होगा। इसीलिए एक कर्मचारी न बने, केवल शब्द के पूर्ण अर्थ में एक कर्मचारी बने, ताकि मैं वास्तव में इसे करूंगा और बने रहूंगा। यह शब्द शास्त्र में दृढ़ता है। पहला अध्याय जेम्स के पत्र के 22वें से 25वें आयत। इसलिए मैं बस ऐसा करूंगा। और हालांकि कल मुझे जीवन के स्पष्ट तथ्यों का सामना करना पड़ता है कि मैं अभी भी जेल में हूं, फिर भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने किया था, मैं यह कर रहा हूं और मैं इसे तब तक करना जारी रखूंगा जब तक कि मैंने जो किया है वह मेरी दुनिया में पूरी तरह से बाहरी नहीं हो जाता। मैं आपको यह अनुभव से बता रहा हूं, मुझे पता है। यदि आप जेल जाते हैं और आप 5 से 10 साल कहते हैं, ठीक है, आप जानते हैं 5 साल, और शायद आप अच्छे व्यवहार के लिए 6 में उतरते हैं। लेकिन जब आपको सेना में तैयार किया जाता है तो कोई तारीख नहीं होती है जिससे आपको वादा किया जाता है कि वे आपको कहां छोड़ देंगे। आप इस अवधि के लिए हैं। ठीक है, मैं पूरी तरह से तैयार था हमारे सेना के 17 लाख कर्मियों के साथ। मैंने कभी भी किसी से किसी प्रकार की अनुमति मांगी नहीं। मैंने केवल अपनी खुद की सोच और सलाह पर भरोसा किया। मैंने चारों ओर देखा। मुझे पता था कि दुनिया क्या जानती है। यह कुछ ऐसा था जिसे किया जाना था, लेकिन मुझे खुद से ईमानदार होना चाहिए। मैं इसका कोई भी हिस्सा नहीं चाहता, फिर भी इसमें कोई हिस्सा नहीं है। दूसरों ने मुझे बताया क्या यह एक कायर का कार्य है। मुझे परवाह नहीं है कि वे क्या कहते हैं। क्या यह एक अच्छा नागरिक है। मुझे परवाह नहीं है कि वे क्या कहते हैं। मैंने पहले ही कहा कि हम अब क्या जानते हैं, जिसे कारण कहा जाता है। यह एक उचित काम है। हम युद्ध में हैं और हम सभी अमेरिकी हैं और हमें वहां जाना चाहिए क्योंकि हमारे देश ने युद्ध की घोषणा की है। वहां जाओ और लड़ो। इसलिए कारण हमें बताता है कि ऐसा किया जाना चाहिए। मुझे ड्राफ्ट किया गया था, मैंने इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने मुझे ड्राफ्ट किया, मुझे मेरे आधार प्रशिक्षण के लिए कैंपोक लुइसियाना में ले गए, और जब मैं वहां था तो मैं इसका कोई हिस्सा नहीं चाहता था, और मैंने ये मानने की हिम्मत की कि मैं इससे बाहर हूं और अपना सामान्य प्राकृतिक आवेदन बनाया, जैसा कि आपको सीजर की दुनिया में करना है। 64 घंटे के भीतर ये वापस आ गया और इसे बस अस्वीकार कर दिया गया।
इस पर मेरे कर्नल एक बहुत ही अच्छे सज्जन द्वारा हस्ताक्षर किए गए, अस्वीकृत और हस्ताक्षर किए गए थे। उनका नाम कर्नल थियोडोर बिल्बो जूनियर था। उनके पिता मिसिसिपी के प्रसिद्ध और प्रभावशाली सीनेटर के रूप में जाने जाते थे। मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे कप्तान ने कहा, तुम्हारी खातिर गोडार्ड मुझे बहुत बहुत खेद है। मुझे पता है कि आप कैसा महसूस करते हैं। आप अपनी पत्नी और छोटी लड़की के साथ रहना चाहते हैं। आपका बेटा समुद्री सैनिकों के साथ ग्वाडल कनाल में है और आप अब लगभग 38 साल के हैं। और मैं जानता हूं, लेकिन मैं इस युद्ध से गुजरना चाहता हूं जैसे आपके साथ मेरे साथ आदमी। इसलिए मैं यह नहीं कह सकता कि मुझे खुद के लिए खेद है, मुझे केवल तुम्हारे लिए खेद है। मैंने किम से, कर्नल से एक शब्द नहीं कहा। मैंने इसका विरोध नहीं किया। यह सीजर का फैसला था। अब मैंने परिपूर्ण कानून, स्वतंत्रता के कानून को देखा और मैंने उस कानून पर दृढ़ता दी। और मैं उस रात सोया जैसे मैं न्यूयॉर्क शहर में वॉशिंगटन स्क्वायर पर अपने घर में सोया, जहां मैं 7वीं मंजिल पर रहता था। मैं उस मंजिल पर रहता था और ये एक बहुत बड़ा एप्ट था। 2 बेडरूम, एक प्यारा बड़ा लिविंग रूम, एक डाइनिंग रूम, एक विशाल रसोई और एक पन्नी थी। और मैंने उस जगह पर कदम उठाया जैसे मैं वहां था, सेना में नहीं। मैं उस स्थिति में सो गया, सभी सामान्य चीजें करने के बाद जो मुझे महसूस कराएंगी। यह व्यवस्था सही है। मैंने अपने मन की संरचना को पुनः संयोजित किया। मेरे चारों ओर 25 पुरुषों को ऊपर सोते देखने के बजाय और यह जानने के बजाय कि अगले क्षेत्र में 25 लोग नीचे हैं, मैं अपने बिस्तर पर सो गया। मेरी पत्नी उसके बिस्तर पर और मेरी छोटी लड़की उसके बिस्तर में कोने में थी। मैंने उस जगह पर सब कुछ महसूस किया जैसे कि यह हो रहा है। और मैंने अपने मन की संरचना को फिर से व्यवस्थित किया और उस वजह से नींद आ गई। सुबह 4 बजे मेरी आंखों के सामने कागज की एक शीट और यहां से एक हाथ नीचे से हाथ में एक कलम लेकर आता है और कलम खरोंच गया है। शब्द अस्वीकृत, और ये एक बोल्ड स्क्रिप्ट में लिखा गया, अनुमोदित था। इसके बाद मैंने एक शब्द सुना, जो मैंने किया है, मैंने कुछ नहीं किया है और फिर मैं करूंगा। वहां सोने वाले 25 अन्य लोगों को परेशान करना बहुत जल्दबाजी थी, लेकिन मैंने पहले पल तक इंतजार किया कि मैं उस कमरे से निकल सकता हूं। शौचालय में नीचे चला गया और मुंडाया और जल्दी स्नान किया और दस्ताने से भरा हुआ आया कि पूरी चीज पूरी हो गई थी। या मैं अगले 9 दिनों के लिए उस धारणा में चला गया। 9 दिन बाद मेरे अनुरोध को अस्वीकार करने वाले उसी कर्नल ने मुझे बुलाया। उसने कहा, दरवाजा बंद करो गोडार्ड। इसलिए मैंने दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि बैठो, और मैंने उसकी मौजूदगी में कभी भी सीट लेने के लिए नहीं कहा। मैं एक निजी था जो हमेशा अपनी उपस्थिति में एक सीट लेने के लिए खड़ा था। और फिर उसने मुझे दुनिया के सभी कारण बताए कि मुझे अभी भी सेना में क्यों रहना चाहिए। कहा कि आप अभी भी बाहर निकलना चाहते हैं। मैंने कहा, हां सर, मुझे एक और कारण दें। अभी भी बाहर निकलना चाहता है। हां सर कहा। एक और जब उसने सभी कारणों को समाप्त कर दिया कि मुझे सेना में क्यों होना चाहिए और मैं अभी भी हां कह रहा हूं सर, उन्होंने मुझे नए आवेदन लाने और अपने कप्तान से हस्ताक्षर करवाने को कहा। मैंने ऐसा किया और मुझे सम्मानजनक तरीके से सेना से बर्खास्त कर दिया गया। मैं भाग नहीं गया, मुझे सम्मानजनक रूप से छुट्टी दे दी गई थी। जब गहरी विचारधारा टूट जाती है और दर्शन वास्तविकता के सामने आता है तो सहभागिता स्पष्ट दिखती है। विद्रोह कौन करेगा? भगवान वही कहते हैं जो मैं हमेशा करता हूं। मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए उसने सोचा कि उसने मुझे आजाद करने का आग्रह शुरू किया। मैंने परिपूर्ण कानून, स्वतंत्रता के कानून को देखा और मैंने उस कानून पर दृढ़ता दी। और उसकी भूमिका मेरे मन की संरचना को बदलने में थी। मुझे यकीन था कि मैं बाहर निकलना चाहता हूं और मैंने किसी से अनुमति नहीं मांगी।
मैंने किसी के साथ चर्चा नहीं की, जैसे कि मैं क्यों बाहर निकलना चाहता हूं जब 17,000 पुरुषों को ड्राफ्ट किया जा रहा है और अनगिनत लड़कियों को यूरोप में इस भयानक चीज के खिलाफ जबरदस्त प्रयास करने के लिए। मैं अभी भी बाहर निकलना चाहता था। मैंने किसी को अपने आत्मविश्वास में नहीं लिया कि मैं क्यों बाहर जाना चाहता था। मेरे पास 13 सप्ताह का बुनियादी प्रशिक्षण था और फिर जब मैं बाहर आया उन्होंने मुझे मेरे नागरिक कागज दिए और बन गया। मैं 1922 में वापस आ सकता था, मैं एक अमेरिकी हो सकता था, लेकिन मेरे पास सिर्फ समय या आग्रह नहीं था कि वह एक नागरिक बनने के लिए आसपास पहुंचे। इसलिए मैं आगे बह गया और आगे बह गया और आगे बह गया और अंत में इस छोटे से एपिसोड के बाद यही कारण है कि मैं सेना में चला गया। ठीक है, मैं अभी भी ब्रिटेन का नागरिक बन रहा हूं, लेकिन अब मैं गोद लेने से एक अमेरिकी हूं और उन्होंने इसे मुझे दिया क्योंकि मैंने अमेरिकी सेना में 13 सप्ताह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा किया। इसलिए मैं आपको बताता हूं, मुझे अनुभव से पता है कि जेम्स में यह कथन कितना सही है। इसे ध्यान दें। वचन करने वाले सुनने वाले नहीं हैं, बल्कि खुद को धोखा देते हैं, क्योंकि जो वचन सुनता है वह दोहरा नहीं है। वह एक ऐसे व्यक्ति की तरह है जो दर्पण में देखता है और अपना स्वाभाविक चेहरा देखता है और फिर वह चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा दिखता है। परंतु जो दोहरी है वह पूर्ण कानून, स्वतंत्रता के कानून को देखता है और दृढ़ता रखता है। और जब वह ऐसा करता है तो उसे अपने काम में आशीर्वाद मिलता है। वह अभिनय है, वस्तु को आपके भीतर जीवित बनाता है। अब वह हमें पूरे अध्याय में बताता है कि बिना कार्यों के विश्वास मृत होता है। जैसा कि आत्मा के अतिरिक्त शरीर मर गया है, वैसा ही बिना काम के विश्वास मर गया है। वह यह प्रस्ताव नहीं दे रहा है कि मैं विश्वास के लिए काम की जगह लेता हूं। कार्य प्रमाण है कि मैं जिस विश्वास का दावा करता हूं वह झूठ है या मृत। मैं कहता हूं कि मुझे विश्वास है कि शास्त्र की कहानी तब थी। यदि आप इसे विश्वास करते हैं तो इसे जो चाहते हैं वह कहें, विश्वास करें कि आपको मिला है और आप करेंगे। क्या होगा अगर मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि मैं ये नहीं कह सकता कि मैं प्रेरितों के पंथ का हवाला देकर विश्वास करता हूं? ऐसा विश्वास नहीं। चर्च जाना और किसी आदमी के छोटे क्रॉस बनाने से पहले गौरतलब होना, यह शास्त्र नहीं है। क्या आप सचमुच शास्त्र की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं? मनुष्य की परंपराएं नहीं, अनुष्ठान नहीं, बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि शास्त्र की शिक्षाएं। जब तुम नमाज करो तो विश्वास करो कि तुम्हें मिला है और तुम चाहते हो और ईमान लाने वाले के लिए सब कुछ संभव है, लेकिन क्या मैं इस पर विश्वास करता हूं? तो विश्वास कीजिए। अगर मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि मैं सेना से बाहर हूं तो मैं क्या और कहां रहूंगा? ठीक है, मैं वॉशिंगटन स्क्वायर पर 1000 मील दूर अपनी जगह पर घर पर रहूंगा। अगर मैं खिड़की से देखता हूं तो मैं होली अपार्टमेंट देखूंगा। बाईं ओर देखने पर मुझे वॉशिंगटन स्क्वायर दिखेगा। यदि मैं दाईं ओर देखता हूं तो मैं 6th एवे देखूंगा। अब इसे अमेरिका का एवेन्यू कहा जाता है, लेकिन तब और अभी भी मेरे लिए है, जैसा कि मैं वहां था, यह अभी भी मेरे लिए 6th एवेन्यू है और वहां मैं 6 एल्बम देखूंगा। मैंने उस रात ऐसा किया। मैंने 6 एल्बम देखे। मैंने वॉशिंगटन स्क्वायर का दौरा किया और फिर पूरे अपार्टमेंट के प्रत्येक कोने को अपने कल्पित हाथों से महसूस किया। अब क्या यह तर्कसंगत था? दुनिया कहेगी कि यह सबसे तर्कहीन काम था जो कोई कर सकता है। अब कारण क्या है? कारण का कार्यालय केवल परिसरों के निष्कर्षों को पहचानने के लिए काम करता है। क्या मेरा परिसर हमेशा मेरी सजा के सबूतों पर आधारित होना चाहिए? क्या उन्हें हमेशा निर्देश देना चाहिए कि मेरे लिए क्या तर्कसंगत है? और अंततः मैं इस तथ्य को ठोस रूप से प्रमाणित कर रहा हूं
कारण मेरे लिए इसका मतलब नहीं है कि यह दुनिया के लिए क्या मतलब है, क्योंकि सेना में नींद थी और मैंने अपने एक दोस्त को लिखा था जो एक फ्रूडियन था और उसने न्यूयॉर्क शहर में कैफू का अभ्यास किया। उसे ड्राफ्ट किया गया था। वह एक अंग्रेजी भी था और उसे ड्राफ्ट किया गया था और वह फ्लोरिडा में था, मेरी उम्र का आदमी। और इसलिए जब मैं बाहर निकला, यह जानते हुए कि मैंने क्या किया, मैंने उसे एक विस्तृत पत्र लिखा कि मैंने क्या किया और इसे कैसे करना है। नहीं, वह एक फ्लोरियन था और यह कुछ ऐसा था जो उसके लिए कोई मतलब नहीं था। उसके लिए पूरी बात सेक्स पर केंद्रित थी, कल्पना के इस प्रयोग में नहीं। लेकिन उसने मेरे पत्र का जवाब नहीं दिया। मैं 1943 में वसंत में अप्रैल महीने में या मार्च या अप्रैल 1945 में बाहर आया था। उन्होंने मुझे 19 नवंबर 1942 में मसौदा तैयार किया और मैं मार्च 1943 में बाहर निकला। जब युद्ध खत्म हो गया और अन्य सभी साथियों को छुट्टी दे दी गई तो उन्हें छुट्टी दे दी गई और उसने बाद में मुझसे कहा, आप जानते हैं नेविल, मुझे आपके व्याख्यानों में आना और आपको सुनना पसंद है क्योंकि यह दिलचस्प है, यह परी है। तुम मेरे गंदे ब्रेड को परी के पदार्थ में बदल देते हो। लेकिन जब मैं आपकी बात सुनता हूं तो जानता हूं कि मैं क्या करता हूं। मैं अपने पैर कालीन में डाल देता हूं और वास्तविकता और चीजों की गहराई की अपनी भावना बनाए रखने के लिए कुर्सी के किनारों को पकड़ता हूं। इससे पहले वह 1 और 3 साल तक सेना में अपनी छोटी बिस्तरी रखता रहा क्योंकि वह जाने नहीं दे सकता था और खुद को जहां वह होना चाहता था। मैं आपको बताता हूं यह कैसे होता है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह मेरे अनुभव से कैसे किया गया है। लेकिन मेरी धारणा जरूरी नहीं कि धारणा के अंगों से सीमित हो। मैं संतों से ज्यादा महसूस करता हूं, चाहे वे कितने भी तीव्र हों। मैं अपनी इंद्रियों की खोज करता हूं, दृश्य की नहीं। केवल कल्पना में यह संभव था। मैं हॉली अपार्टमेंट देख रहा हूं, मैं 6th एवेन्यू देख रहा हूं, मैं यूनियन स्क्वायर देख रहा हूं, मैं अपने बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को देख रहा हूं। 3 महीने से नहीं देखा लेकिन सब वहां है। मैंने इसमें सेक्स नहीं लाया, नहीं, मैं उसके साथ नहीं सोया। वह लड़की थी जिसे मैं प्यार करता हूं, वह बिस्तर उसका नहीं था और मैं अपना हूं। हमारे पास ट्विन बेड है और मेरी छोटी लड़की तब 1 साल से अधिक थी। उसका जन्म 1 साल में नहीं हुआ है। उसका जन्म जून 1945 में हुआ था और यह अभी तक जून 1944 नहीं था, इसलिए वह अभी तक 1 साल की नहीं थी। यहां मेरा प्यारा छोटा बच्चा विकी उसके बिस्तर पर है। मैंने पूरे कमरे को छुआ और सब कुछ स्वाभाविक लगा। मेरे बिस्तर पर वापस आकर उसमें सो गया। अगर उस कमरे में कोई मुझे वहां सोते देखने के लिए संवेदनशील था तो मैं अपने लिए बहुत स्वाभाविक था कि मैं वास्तव में वहां सोते देखा। और अगले दिन उसका मन बदल गया, लेकिन वह इस पर कार्रवाई नहीं कर सका। वह इस बदलाव का विरोध कर रहे थे। लेकिन मैंने जो किया है, मैंने कुछ नहीं किया। इसलिए उसने 9 दिनों तक इसका विरोध किया और फिर उसने मुझे बुलाया और मुझे एक नया आवेदन लाने के लिए कहा, जो मैंने किया, और उस दिन मैं बाहर था। मैं आपको बताता हूं यह कैसे काम करता है। यह दुनिया का सबसे व्यावहारिक और उपयोगी कानून है। वह पूर्ण कानून को देखता है, स्वतंत्रता का व्यापक दृष्टिकोण है, तुम्हें मुक्त नहीं करता है। यदि आप स्वतंत्रता के कानून को देखते हैं तो अब आप क्या हैं? वह पुरुष, वह महिला जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। लेकिन फिर आप कैद हो जाते हैं। हालांकि आप सलाखों के पीछे नहीं हैं, आप अपनी वर्तमान अवधारणा से कैद हो जाते हैं। आप सलाखों के पीछे नहीं हैं, लेकिन घर जाकर भी आप खुद को वैसा नहीं मानते जैसा आप चाहते हैं। इसलिए अब भी आप एक प्रकार की कैद में हैं, परिपूर्ण कानून की ओर निरंतर देखने और समाधान खोजने के प्रयास में। न केवल यह सुनने वाला बने कि क्या करना है, बल्कि इसे करें और आपको इस काम में आशीर्वाद मिलेगा। शास्त्र यही सिखाता है। मैं नए अतिथि में जेम्स के पत्र से सटीक रूप से उद्धृत कर रहा हूं
और यह वह कहानी है जिसे मैं दुनिया में सभी को बताने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मैं जेल में नहीं हूं। नहीं, आप जेल में नहीं हैं, शारीरिक रूप से नहीं, लेकिन आप जेल में हैं। आपको आज पैसे की जरूरत हो सकती है और आप कहते हैं कि ओपेरा अभी भी उन साथियों की तरह नहीं है जो एक ही चीज में पीछे हैं। ठीक है, आप जेल के दरवाजे के पीछे नहीं हैं, लेकिन आप अभी भी पीछे हैं, दर में पीछे हैं, इस और डनिंग नोट्स में पीछे हैं। उन सभी जगहों से जहां आप चार्ज करते हैं, आप सलाखों के पीछे हैं। आप उस राशि तक नहीं पहुंच सकते जिसकी उन्हें आवश्यकता है। ठीक है, स्वतंत्रता के पूर्ण कानून पर गौर करें। यही सही कानून है। खैर, मैं इसे कैसे करूं? अपने मन की संरचना को फिर से व्यवस्थित करें। स्टील का एक डिमैग्नेटाइज्ड टुकड़ा भले ही पदार्थ में समान हो, लेकिन केवल इसके अणु व्यवस्थित होने के तरीके में अंतर होता है। और फिर एक भारी वजन उठाता है जब यह पूरी तरह से एक इंगित होता है। जब ये सभी अणु एक दिशा का सामना करते हैं तो यह एक पावर हाउस है, दूसरा ये कैनन है। इसलिए दोहरे विचारधारा वाले मनुष्य को यह न सोचें कि वह किसी भी तरह से प्रभु से प्राप्त करेगा। आपको वही पहला अध्याय बताया जाता है। यदि दोहरे विचारधारा वाला आदमी आता है जो अपने सभी रास्ते में अस्थिर है, तो वह नहीं सोचता कि उसे प्रभु से कुछ भी प्राप्त होगा। आप एक आदमी को क्या दे सकते हैं जो नहीं जानता कि वह क्या चाहता है? मैं सिर्फ उसके सिद्धांत को साबित करने के लिए एक रेस्तरां में गया हूं। उसने वेटर से कहा, आप टिप के लिए क्या चाहते हैं? और वह शर्मिंदा है। मैंने अपने दोस्त से कहा कि मैं उसे उसकी तर्कशील इच्छा के अनुसार दूंगा। उसे $100 नहीं दूंगा, लेकिन अगर वह $5 मांगेगा तो जरूर दूंगा। उसने वही मांगा और पाया। और वह शर्मिंदा 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 था। और उसे केवल तकनीकी रूप से उम्मीद थी कि उसे क्या मिला, उसे पता नहीं था। उसे कुछ डालने की कोई अवधारणा नहीं थी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था। तो वह इसका परीक्षण कैसे कर सकता है? मैं कह रहा हूं, आप अपने मन को पुनः व्यवस्थित करें, बस यही करें। यह आइंस्टीन के मन से अलग नहीं है। सिर्फ एक ही मन है, केवल एक ही भगवान है, सिर्फ एक भगवान है। इसे सुने। एक शरीर, एक आत्मा, एक आशा, एक प्रभु, एक विश्वास, एक बपतिस्मा, एक परमेश्वर और हम सबका पिता जो सबसे ऊपर है, सबके माध्यम से और सब में आप में रहें। ये एक ही शरीर, एक आत्मा के साथ एक ही है। मैं अलग मानसिकता नहीं अपना रहा, सिर्फ उसी मन को नई तरह से व्यवस्थित कर रहा हूं। एक कमरे में जाओ और किसी को पता नहीं होता कि फर्नीचर कैसे व्यवस्थित करें। किसी विशेषज्ञ को बुलाइए जो इसे व्यवस्थित करना जानता हो। 1 घंटे बाद वापस आएं जब वह इसके साथ समाप्त हो जाती है, और आपको लगेगा कि आप पूरी तरह से अलग घर में हैं। मेरी पत्नी हमेशा मेरे ऊपर खींचती थी। मैं घर आता हूं और सोचता हूं कि मैंने अभी पूरी तरह से अजीब अपार्टमेंट में कदम रखा है, और सोचता है कि क्या मैं वास्तव में घर पर हूं, और वह कहीं और छिपा रही थी। उसने पूरी तरह से फर्नीचर से चिपके हुए फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित किया। यह एक पूरी तरह से अलग छेद की तरह दिखता था, लेकिन उसे यह समझ था कि इसे कैसे करना है, और इसलिए उसने ऐसा किया। इसलिए आपके पास जो कुछ है उसके साथ आपको बस वही चाहिए जो आपके पास है, क्योंकि आपके पास भगवान का मन है। ये एक अलग दिमाग नहीं है, एक ही दिमाग, और आप सिर्फ एक धारणा द्वारा दिमाग को पुनर्व्यवस्थित करते हैं। कैसी होगी भावना? क्या यह सच है कि मैं अब वह आदमी हूं जो मैं बनना चाहता हूं, अब वह महिला जो मैं बनना चाहता हूं? लेकिन आप इसे जोड़ते हैं, लेकिन दृढ़ रहे। आपको इसमें दृढ़ रहना होगा। अगर मैं आपको अब कॉल करता हूं और आप एक बात का अच्छा जवाब देते हैं, तो क्या आप 1 घंटे बाद उसी कॉल का जवाब देंगे? अगर आप दृढ़ रहते हैं तो आप करेंगे। यदि 1 घंटे बाद आप खुद को उसी तरह मान सके जैसे आप सोच रहे हैं कि आप वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो क्या आप तब भी उसी विचारधारा पर टिके रहेंगे? यदि आप नहीं हैं तो आप दृढ़ता नहीं कर रहे हैं। तुम सुनने वाले हो जिन्होंने अपने स्वाभाविक विश्वास के साथ दर्पण में देखा, उसने देखा, तब वह अपना रास्ता चुना और ठीक उसी क्षण भूल गया। इसलिए अगर अब से 1 घंटे बाद आप अभी भी ये नहीं मान रहे हैं कि आप वह आदमी हैं जो आप बनना चाहते हैं, तो आप भूल गए हैं। आप सुनने वाला है ना कि जोड़ी? और वह एक श्रोता होने और एक जोड़ी होने के बीच सबसे अच्छा अंतर के बारे में आश्चर्य करता है। कर्मचारी कार्य करता है, ईश्वर केवल मौजूदा प्राणियों या मनुष्यों में काम करता है और आसान करता है।
इसलिए ध्यान रखें कि आपकी अद्भुत और विशाल दुनिया आपकी इंद्रियों की सीमाओं से परे है। आप अपनी भावना से कहीं अधिक महसूस करते हैं, चाहे वह कितना भी शुद्ध हो। आपकी इंद्रियां नहीं खोज सकती हैं, लेकिन अब आप इसे पूरी तरह मानने में पूर्ण रूप से सक्षम हैं। आपकी इंद्रियां निर्धारित करती हैं कि कारण क्या अनुमति देगा, और आपका कारण आपकी इंद्रियां एक साथ बंधी हुई हैं। आप जो अनुभव से अब जानते हैं, उसके लिए इससे परे जाओ। अतीत से जो आप जानते हैं वह नहीं होगा जो आप जानते हैं जब आप अब से ज्यादा जानते हैं। लेकिन इसे करने और इसे साबित करने के बाद मैं उससे ज्यादा जानता हूं जब मैं अपनी इंद्रियों से सीमित था, जब मैं मिल्वॉकी में एक प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए समय पर एक निश्चित द्वीप से बाहर नहीं निकल सका। मुझे पता था कि जब मैंने सेना में किया, मैंने बस एक ही चीज लागू की और मैं बाहर निकला। खैर, यह एक लंबी लंबी प्रतीक्षा सूची थी। हजारों लोग विभिन्न द्वीपों पर थे और वहां केवल 2 छोटे जहाज उपलब्ध थे। कोई बड़े जहाज नहीं, सिर्फ 2 छोटे जहाज, जिनमें एक में 60 और दूसरे में 120 यात्री जा सकते थे। उतने लोगों के लिए वे जहाज पर्याप्त नहीं थे, और ये जहाज महीने में एक बार आते। उनकी आवृत्ति भी निर्धारित थी, एक हर 32 दिन पर और दूसरा हर 25 दिनों में दोपहर के समय। उन सभी को बाहर निकालने में कितना समय लगेगा? मैंने अपने भाई से भी मदद नहीं मांगी, जो वहां एक प्रमुख व्यवसायी थे, और ना ही किसी अन्य एबेल से। उन्होंने मेरी आलोचना की कि जब मैंने अमेरिका छोड़ा तो अमेरिका वापस जाने की व्यवस्था नहीं की। यही वह जगह है जहां आपको ऐसा करना चाहिए था। यह दुनिया का पावर हाउस है, न्यूयॉर्क शहर। यहीं पर यह सारी चीजें होती हैं। और आप न्यूयॉर्क शहर छोड़ने की हिम्मत करते हैं जब आप एक राउंड ट्रिप की व्यवस्था कर सकते हैं और आप यहां एक तरफा टिकट पर आते हैं। मैंने उससे या परिवार के किसी सदस्य से किसी भी प्रकार का अनुग्रह नहीं मांगा। मैंने बस वही किया जो मैंने सेना में किया, और 24 घंटे में मुझे एल्कोआ कंपनी द्वारा बुलाया गया और हजारों से अधिक मेरा मार्ग दिया जो इंतजार कर रहे हैं। यह मेरी चिंता नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया या किसी और को इसे वरीयता राशि में क्यों नहीं मिला। जब मैं मेरा नाम हूं तो मैं सबसे नीचे हूं। मैं शीर्ष पर नहीं था, मैं सूची के अंत में हूं। यह मेरी चिंता नहीं है। मैं पूर्ण कानून और स्वतंत्रता के सिद्धांतों को मानता हूं, और मैंने उन्हें प्रतिबद्धता के साथ लागू किया। मैं अपने होटल के कमरे में एक कुर्सी पर बैठा, और वहां मैं कुर्सी पर बैठा, और जैसे ही मैं नाव के बगल में आता हूं, मैं गैंगप्लैंक पर चढ़ रहा हूं। इससे ठीक पहले कि हमारे पास गहरे पानी का बंदरगाह था, इसलिए आपको थोड़ा टेंडर पर समुद्र तक आधे मील या 1 मील सील करने के लिए जाना पड़ा, और फिर गैंगप्लैंक लेकर जहाज पर जाना पड़ा। इसलिए मैंने महसूस किया कि आप समुद्र पर जैसा करते हैं और फिर गैंगप्लैंक पर चलते हैं। मैं समुद्र की कच्ची सूंघों को सूंघ सकता हूं। शीर्ष पर उठ गया, मेरा दिमाग भटक गया। मैंने इसे फिर से उन्हें वापस लाया और यह सब दोबारा किया। यह भटक गया, इसे फिर से उन्हें वापस लाया। इसे बार बार करना जारी रखा, जब तक कि आखिरकार मैंने ऐसा नहीं किया। मैं कुर्सी पर बैठकर थोड़ी देर सो गया था। अगले दिन हमारा कॉल मुझे फोन करता है और मुझे मेरी पत्नी और मेरी छोटी लड़की के लिए मेरा मार्ग देता है। इसलिए मैं आपको अनुभव से बता रहा हूं, यह असफल नहीं होता, लेकिन हमें सिर्फ शब्द का सुनने वाला नहीं होना चाहिए। हमें वचन के कर्मचारी होना चाहिए। अगर आप केवल सुनने वाले हैं, न कि कर्म करने वाले, तो आप खुद को धोखा देते हैं। यह वह आपको दिखाता है, क्योंकि हम संचालित शक्ति है। यह कानून स्वयं काम नहीं करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अच्छे हैं, बुरे हैं या उदासीन हैं। दुनिया हर कोने में देखो, आज रात कौन सोच सकता है कि हमारी जेल में उम्र कैद की सजा काटने वाला वही है जो व्हाइट हाउस में बैठता है? कौन सोच सकता है कि जो वेटिकन में बैठा है वह वही पोप है जो एक समय अपने पेट के बल झुका हुआ था, एक चुंबन का हाथ खोजता था? इसीलिए रविवार को हथेली रविवार होगा, और वे इन सभी चीजों को हथेली रविवार पवित्र हथेली पर करेंगे। और फिर शुक्रवार आता है, फिर रविवार आता है, और ये सब चलेगा और सभी शो होंगे। और जो मजबूत पुरुषों की पीठ पर पैदा हुआ है, वह उन लोगों से अलग नहीं है जो उसके दास हैं और उसे एक ही मन लेते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मन को गुलाम बनने के लिए फिर से व्यवस्थित किया है, और उसने अपने मन को पिता बनने की व्यवस्था की है। पिता बनने को, महान को, उसी दिमाग में। दुनिया में सिर्फ एक ही खदान है, 2 बारूदी सुरंगें नहीं हैं।
इसलिए मैं आपको बता सकता हूं, मुझे पता है कि जब वह आपके सामने खड़ा होगा तो वह आपको अपने पिता के रूप में जानेगा और तुम उसे अपने बेटे के रूप में जान लेंगे। और क्योंकि मैं उसे अपने बेटे के रूप में गहराई से जानता हूं, क्या हम वास्तव में मेरे नहीं हैं? क्या हम एक अस्तित्व नहीं है? जब वही अस्तित्व जिसने मुझे पिता बुलाया एक दिन तुम्हें पिता बुलाएगा? क्या हम पहचान के बिना पूर्ण एकता यानी वही पुकार, वही मन, वही आत्मा और वही शरीर नहीं है? इसलिए मैं आपको आज रात बताता हूं, कोशिश करें, हर पल प्रयास करने की प्रेरणा लें। आप आज रात जानने वाले हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, चाहे आपका उद्देश्य जो भी हो, यह मन की पुनर्व्यवस्था से ही संभव है। और आप किसी भी अध्ययन और किसी भी प्रयास के माध्यम से नहीं, मन को फिर से व्यवस्थित करें। यह सिर्फ एक धारणा है। मैं क्या बनना चाहता हूं, इसे मेरे दिमाग में स्पष्ट करो, ठीक है? तो मान लीजिए कि मैं यह हूं। योएल की किताब में जो शब्द हैं उसको सुने। कमजोर आदमी कहने दो कि मैं मजबूत हूं। कमजोर आदमी कहने दो कि मैं मजबूत हूं। ये जोएल की किताब में है, यहोवा भगवान, यही शब्द का मतलब होगा जोएल। आपको तब बुलाया जाता है जब आप मूर्ख होते हैं कि आप बिल्कुल वही हैं जो आप बनना चाहते हैं। बेवकूफ नहीं, क्योंकि आप वहां नहीं होना चाहते। आप हवा की तरह स्वतंत्र होना चाहते हैं या मान लेते हैं कि आप हैं। मैं आपको इस तरह से बता सकता हूं कि कोई नहीं जानता कि आप आएंगे, लेकिन आपको दृढ़ता से रहना चाहिए। और दृढ़ता शब्द सच है। अगर मुझे विश्वास नहीं है तो एक सेकंड बाद मैं अपनी पूर्व स्थिति में वापस आ गई और एक बार फिर बंद पत्नी बन गई। नमक का खंभ। नमक एक संरक्षक है। अतीत में संरक्षक का उपाय अक्सर मुश्किल होता था। बहुत पहले नहीं, जब मैं एक छोटा लड़का था, हमने मछली पकड़ी, बहुत मात्रा में मछली, क्योंकि हमारे पास अपनी मछली पकड़ने के लिए ये बड़े उपलब्धियां नहीं थी, इसलिए हमारे पास जलाने के लिए मछली थी। शाब्दिक रूप से जलते हैं। अगर उन्होंने उन्हें पहले अंदर नहीं पहुंचाया, कहो दोपहर 3 बजे, उनके पास क्या था? वे इसे गोबर के ढेर पर रख सकते हैं, गोबर बना सकते हैं, या साफ कर नमक मिला सकते हैं ताकि उपयोगी बने। इसलिए उन्होंने इसे साफ कर दिया और नमक दिया। यह खाने में रहता था, क्योंकि हमारे पास कोई रेफ्रिजरेशन नहीं था, तो तुमने मछली को नमक दिया। अब हमारे पास नमक उड़ने वाली मछली हो सकती है यदि आप इसे इस तरह से चाहते हैं, लेकिन जो मछली सूर्यास्त से नहीं खाई गई थी उन्हें छोड़ दिया गया था। इसे अगले दिन चारा के रूप में या गधे में इस्तेमाल करें, इससे खेतों को पोषण दें। इसलिए नमक एक संरक्षक है। इसलिए जब पिछली पत्नी को नमक में बदल दिया गया तो वह पीछे मुड़ गई और अपनी पूर्व स्थिति में लौट गई। यही इसका असली उद्देश्य है। पीछे मुड़ते समय आप नमक के खंभे जैसे बन जाते हैं। आप उस राज्य की ओर वापस लौट जाते हैं जिसे आपने कहा था कि आप अपने पीछे छोड़ देंगे, और पीछे मुड़कर देखते हुए आप नमक थे। तुम्हें उसमें संरक्षित रखा गया था, इसलिए तुम जो बनना चाहते हो उससे दूर हो जाओ। पीछे देखो, तुम्हें नमकीन किया जाएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आप क्या हैं छोड़ दें, जब तक कि आपको यह पसंद ना हो। आज जो आप हैं, वह हिस्से जो आप पसंद करते हैं, बहुत अद्भुत है। ऐसे अन्य हिस्से हैं जिन्हें आपको पसंद नहीं है। ठीक है, आपको लिविंग रूम में सब कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है और उसकी संरचना को पूरी तरह से पुनर्व्यवस्थित करें। इसे कुछ टुकड़ों को रखेगा। इस स्थान को बदल सकते हैं, जबकि हां, इसे भी बनाए रख सकते हैं। मन की संरचना के लिए भी ऐसा ही करें। आप कुछ चीजों को रखते हैं, बाकी जाने देते हैं। आपकी दुनिया में गरीब ट्रेनें पुनः व्यवस्थित करें, देखें वे अच्छा कर रही हैं। ऐसे संरचनाओं को जिसमें पूर्ण बदलाव चाहिए, दिमाग की आंख में पुनर्व्यवस्थित करें और माने कि यह सच हो सकता है। उस धारणा के साथ आगे बढ़ें। और यह धारणा हालांकि इस समय कारण द्वारा खारिज की जाती है और आपकी इंद्रियों द्वारा खारिज की जाती है। यदि आप इसमें दृढ़ रहते हैं तो यह सच में कठोर हो जाएगा। यह शास्त्र का व्यवस्था है जिसे मैं खत्म करने के लिए नहीं, बल्कि यहूदी व्यवस्था और यहूदी भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करने के लिए आया था। क्योंकि प्रथम शताब्दी में यहूदी शास्त्रों के अलावा कोई और शास्त्र नहीं था। यहूदी शब्द नहीं लगाया गया ताकि इसे पात्र बनाया जा सके, परंतु अकेला शास्त्र यह था जो व्यवस्था को पूरा करने आया। उन्होंने कानून की मनोवैज्ञानिक रूप से पुनर्व्याख्या की और उन्हें दिखाया कि यह कैसे किया जाता है। इसलिए बाहर जाओ और कुछ भी खत्म न करो, बस इसे पूरा करो।
कानून को पूरा करो और भविष्यद्वक्ताओं को पूरा करो। भविष्यद्वक्ताओं जब वे पूरे हो जाते हैं तो यह निष्पक्ष अनुग्रह से किया जाता है, जो आता है, जो भविष्यद्वक्ताओं द्वारा आता है, और कोई इसे रोकेगा नहीं। क्या मैं आपको बता सकता हूं? लेकिन आप ऐसी स्थिति में रह सकते हैं जिसे आप इस दुनिया में नहीं चाहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको वादा मिलेगा, क्योंकि यह अमीर को नहीं दिया जाता है और गरीब को इनकार करता है। लेकिन गरीब क्यों रहें और सुबह, दोपहर और रात को इस दुनिया के लिए अपरिहार्य झटके के खिलाफ अपना सिर बाहर निकालें? मुझे उम्मीद है कि आप पैसे के लिए पैसे नहीं चाहते, लेकिन अगर आपको पैसे की जरूरत है तो इस कानून को लागू करें। अगर यह वास्तव में सच हो कि मैं अब इस भारी दबाव से मुक्त हो चुका हूं, तो वह स्थिति कैसी होगी? इससे मुक्त यह मानने की हिम्मत करें कि आप हैं और फिर उस धारणा पर बने रहें, और यह विश्वास जल्द ही वास्तविकता में बदल जाएगा। तो यह आज की रात का मेरा मुख्य सबक है। मुझे लगता है कि आपने पंप किया है, यह बहुत व्यावहारिक है, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना चाहिए, आप या तो सुनने वाला हो सकते हैं जो आपने आज रात सुना है, न कि कर्मचारी नहीं। मुझे उम्मीद है कि आप आज रात की सुनी गई बातों को लागू करेंगे, और जब आप यहां से जाएंगे तो उसी धारणा में घर लौटने के लिए इंतजार नहीं करेंगे। इस धारणा में यहां छोड़ें कि आप पहले से ही वह पुरुष हैं, वह महिला जो आप बनना चाहते हैं, और फिर यहां और घर के बीच उस पुरुष के बारे में सोचें जिसे आपने मान लिया है कि आप हैं, और यह धारणा आपके दिमाग को लगातार स्प्रिंग कर रही है। तुम वो आदमी हो, उस धारणा में बिस्तर पर जाओ। शायद आज रात, जैसा कि सेना में मेरे साथ किया गया था, कुछ आएगा और एक आवाज बोलेगी, और जब दृष्टि भाषण में टूट जाती है तो देवता की उपस्थिति आश्वस्त हो जाती है, और शायद आपके पास पुष्टि होगी कि आपने जो मानने की हिम्मत की है। मैं जानता हूं कि मेरे मामले में यह उस तरह आया, लेकिन यह आएगा चाहे वह भाषण में टूट जाए या नहीं, यदि आप धारणा पर बने रहें।